हेलो बच्चों, मैं हूं मिस रश्मि एंड वेलकम बैक टू अनदर लेसन फॉर लाइंस एंड एंगल्स। सो लास्ट क्लासेस में हमने देखा कितने टाइप के एंगल्स होते हैं और हम उनको कंपेयर कैसे करते हैं। अब हम करेंगे बेसिकली मेजरिंग एंगल्स। ठीक है, मेजरिंग एंगल्स। सो अगर हम मेजरिंग एंगल्स कर रहे हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि भाई एक जो सर्कल है, एक सर्कल है जो अगर उस सर्कल का ये मैं सेंटर मान लूँ और इस लाइन को, इस OA को एक इनिशियल आर्म मान लूँ, तो इस पूरे के पूरे सर्कल के अंदर 360 इक्वल पोर्शंस में कर सकती हूँ। 360 अगर मैं डिग्री मेजर के इस हिसाब से इसको मेजर करूँ तो ठीक है। मैथमेटिशियंस जो थे उन्होंने एक आइडिया निकाला कि अगर हम डिवाइड करें एंगल्स को सेंटर ऑफ सर्कल से तो 360 इक्वल एंगल्स बन सकते हैं और इन सब का एक ही मेजर हो सकता है, वो हो सकता है 101 डिग्री, 1 डिग्री इसका मेजर हो सकता है। So this unit is used to assign the measure of any angle और in fact हमारा जो 1 एंगल है उसके अंदर हम 30, मतलब अगर मैं बोलूँ कि 1 एंगल into 30 पार्ट्स तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ हाउ यू राइट डिग्री, ऊपर एक छोटा सा सर्कल। ठीक है, सो मेजर ऑफ डिफरेंट एंगल्स कैसे करते हैं हम ये देख लेते हैं कि भाई अगर हमारा स्ट्रेट एंगल है तो वो स्ट्रेट एंगल कुछ हाफ आएगा यहाँ तक और 360 का हाफ होता है 180। तो मैं जैसे कि बार बार बोल रही हूँ आपसे कि स्ट्रेट एंगल वो है हमारा इक्वल टू 180 डिग्री के। एंड इफ आई टॉक अबाउट 90 डिग्री, ये 1/4, तो 360 का 1/4 पार्ट जो होगा वो 90 होगा। सो जो ये होगा वो राइट एंगल होगा। ठीक है, राइट एंगल 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, करेक्ट। तो ये मेरे अलग अलग टाइप्स के एंगल्स के मेजरमेंट है। अब अगर मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं तो अ फुल टर्न हैज़ बीन डिवाइडेड टू 360। वाई? द रीज़न इज बेसिकली कि हम 360 डिग्री क्यों देते हैं वो अभी तक इतना मतलब उसका रीज़न नहीं पता। बट द डिवीजन ऑफ सर्कल इनटू 360 पार्ट्स इट गोज़ बैक टू एंशिएंट टाइम, जहाँ पर ऋग्वेद एक बहुत ओल्ड टेक्स्ट है, वेद है इंडिया का, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि मतलब वहाँ पे बात हो रही है कि एक व्हील है जिसके 360 स्पोक्स है। ठीक है, मतलब इस तरीके की उसके अंदर 360 स्पोक्स है। मैनी एंशिएंट कैलेंडर ऑल्सो बिगेन बैक फ्रॉम 3000 ईयर्स सच एज कैलेंडर ऑफ इंडिया, पर्शिया, बेबीलोनिया एंड इजिप्ट। और इसमें 360 डेज का एक ईयर माना गया है। ठीक है, वैसे इफ़ यू नो दैट 365 डेज होते हैं हमारे करंट कैलेंडर ईयर के अंदर, बट जो इंडियन जो कैलेंडर सिस्टम था उसमें 360, इवन बेबीलोनियन और पर्शियन के अंदर भी 360 डेज का एक कैलेंडर ईयर माना गया। तो इन एडिशन बेबीलोनियन मैथमेटिशियन फ्रीक्वेंटली यूज डिविजन्स ऑफ 60 एंड 360 ड्यू टू देयर सेक्साजेसिमल नंबर एंड काउंटिंग बाय 60s। तो बिकॉज सेक्साजेसिमल्स क्या होते हैं, वो हमारे 60s और 6 के मल्टीपल्स होते हैं, तो इसीलिए वो हमेशा 60 और 360 के मल्टीपल्स में ही बात करते थे। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल आंसर्स इम्पॉर्टेंट और प्रैक्टिकल था कि भाई हम लोग कंटिन्यू करें 360 को, जो कि इवनली डिवाइड करता है। इनफैक्ट ये मैंने पिछली क्लास में आपको करवाया भी था, अगर आपको याद हो तो 1 से लेकर 10 तक अगर मैं नंबर्स लूँ तो ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन सा होना चाहिए जो कि सारे नंबर से डिविजिबल हो एक्सेप्ट फॉर 7, तो वो 360 है। तो हम लोग ब्रेक कर सकते हैं लाइक सर्कल इनटू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 या 10 इक्वल पार्ट्स में एंड स्टिल हैव अ होल नंबर ऑफ डिग्री। बट 360 इज नॉट इवनली डिविजिबल बाय 12।
येस ऑल्सो डिविजिबल बाई 12, तो इसीलिए एक मंथ में द नंबर ऑफ मंथ इन अ ईयर इज 12 एंड बाई 24, तो नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे कुड बी 24, राइट। तो ये इसीलिए 360 बड़ा ही यूजफुल माना गया है। और हमने देखा आप हमारी जो सारी घड़ियां हैं वो भी ऐसे बिल्कुल गोल घूमती है, वो भी इसी कंसेप्ट पे घूमती है कि भाई हमारी जो नंबर है घड़ी में वो 12 से 12 पर अगर आती है दोबारा से तो 1 घंटा बीतता है, या छोटी सुई अगर 12 से 12 पे दोबारा आती है तो 12 घंटे लाइक बीतते हैं हमारे, आधा दिन हो जाता है ना, 12 से 12 पे आधा दिन हमारा हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे अलग अलग एक दिन पूरा होता है, 24 घंटे की हमारी क्लॉक पूरी होती है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि 360 इज़ अ मैजिकल नंबर, ठीक है। 12 से डिविजिबल है तो ऑब्वियसली देर आर 12 मंथ्स, 24 से डिविजिबल है तो देर आर 24 आवर्स, ओके। अब हम देखते हैं डिग्री मेजर, और उसके लिए हम लोग करते हैं एक प्रोटेक्टर का यूज़। तो लेट मी शो यू हाउ अ प्रोटेक्टर लुक्स लाइक। तो ये एक डी शेप्ड प्रोटेक्टर है जो कि हमारा हाफ सर्कल के जैसा होता है। यहाँ पर बीच में एक छोटा सा मेजरमेंट होता है, यहाँ पर ओ लिखा होता है, और यहाँ पर छोटे छोटे हमारे पास मेजरमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लाइक 10, 20, 30 ऐसे हमारे मेजरमेंट्स होते हैं। इनफैक्ट 10, 20, 30 यहाँ पर 90 होता है, लाइक 110, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90, 110, 120, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 180. This is 180, ठीक है। दिस इज 10 डिग्रीज, दिस इज 20 डिग्री। अब इनके बीच में भी ना छोटे छोटे मेजरमेंट होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 थोड़ा सा ऐसा होगा, 6, 7, 8, 9 एंड 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, सिमिलरली एंड सो ऑन, ओके। एंड यहाँ पर भी बीच में भी आपके लाइंस नहीं हैं, तो आप मेजर कैसे करते हैं। सपोज आपको एंगल मेजर करना है ये, ठीक है, ये मेजर करना है। तो ये जो पॉइंट है ओ पॉइंट, या ये जो ऐसे कई सारे डीज में ऐसे होगा ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ये एग्जैक्टली उठाकर आप यहाँ रख दीजिए, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट आप एग्जैक्टली उठाकर यहाँ रख दीजिए, तो आपका डी कुछ ऐसे लैंड करेगा आपके एंगल पर, ओके। ये आपके एंगल पे, और ये पॉइंट मान लो मेरा ओ है, ये पॉइंट मेरा ए है, और ये पॉइंट मेरा बी है, ओके। अब आप ये देखिए कि भाई मान लो ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, ठीक है, और ये 60, 70, 80 एंड 90 है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो या मैं इसको ऐसे देखूं कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। सो मैंने देखा कि भाई ये यहाँ मेजर कर रहा है, जो कि ना तो 50 पर लाई कर रहा है ना 60 पर लाई कर रहा है, ये कर रहा है कहीं बीच में। तो आप ये काउंट करो, 51, 52, 53, 54 पे काउंट कर रहा है, लाई कर रहा है, या 55 पे लाई कर रहा है, ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा। और फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू सपोज 54 डिग्रीज, ऐसे, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन यूज अ प्रोटेक्टर, ठीक है। सो अब आपके 2 सेट होते हैं प्रोटेक्टर में ना, नंबर्स 2 तरफ से होते हैं। यहाँ से 10 से लेकर 180 तक होगा, यहाँ पर भी होगा एक ना 0 लिखा होगा, फिर 10 मतलब ये 0 यहाँ पर लिखा होगा, और यहाँ पर लिखा होगा 10, 20, 30, 40। तो यहाँ पर 180, और अब ये अंदर की साइड 0 और ये बाहर की साइड 180, समझ गए। बट यहाँ 90 दोनों तरफ लिखा होगा, दोनों तरफ यहाँ पर 90 ही होगा। तो यहाँ पर लेकिन होगा लाइक
80 और यहाँ पर होगा 110। तो इसका क्या मतलब हुआ है, अगर तो मैं अपना एंगल मेजर कर रही हूँ यहाँ से इस लाइन से ऐसे दिशा में, ये, तो मैं इसको ऐसे पोजीशन करूँ, आई कैन यूज़ माई प्रोटेक्टर इन बोथ द वेज। ओके, मैं उसको फ्रॉम राइट टू लेफ्ट भी यूज़ कर सकती हूँ, आई कैन यूज़ इट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑल्सो, डिपेंडिंग ऑन कि मेरे दोनों एंगल्स कैसे हैं। तो आप डियर कैट्स, आप एक काम करिए, बच्चों को अलग अलग एंगल्स बनाकर दे दीजिए उनकी नोटबुक्स में, और उनसे मेजरमेंट करवाकर 5 या 4 एंगल्स बना दीजिए और मेजरमेंट पूछिए कि उनकी क्या है, सो दैट यू नो वेदर द चाइल्ड हैज़ अंडरस्टूड हाउ टू यूज़ अ प्रोटेक्टर और नॉट। ओके, सो प्लीज़ क्विकली बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेवल, डू दिस एक्टिविटी विद द चिल्ड्रन। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। इनफैक्ट डियर कैट्स, आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 36 को आप ओरली कर सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट एंगल्स हैं, उनके नेमिंग्स आप बना सकते हैं। सो आप बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल POQ। सो आप देखिए POQ में जो PO लाइन है वो 0 डिग्री है, तो आप अंदर की मेजरमेंट लेंगे, तो आप देखिए इसको, ये बिल्कुल 35 डिग्री पे है, तो POQ इज़ 35। Similarly, POR is 95, POS is 125. But what if I find out QOS? QOS देखिए, QO जो लाइन है वो आपकी 0 डिग्री पे पड़ रही है बाहर की साइड, है ना, तो इसीलिए इसका एंगल होगा 55। वी विल काउंट 0 डिग्री जहाँ पर हमारा पड़ रहा है, हम उस वाली साइड को मेजर करेंगे, ठीक है। तो अगर वो इनर सर्कल में पड़ रहा है तो आप अंदर की तरफ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, अगर वो आउटर सर्कल में पड़ रहा है तो आप बाहर की तरफ से काउंटिंग करें। UOS के केस में अब बाहर की तरफ से करेंगे 55 डिग्रीज, UOT के केस में हमारा बाहर की तरफ से करेंगे 20 डिग्रीज, बट POT के केस में हम अंदर की तरफ से करेंगे 160 डिग्रीज। ओके, अंडरस्टूड। Okay, now you can also make your own protector. How to make your own protector? You can take a circle, ठीक है, कंपास से आप सर्कल बना लो, उसको एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड कर लो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, जैसे अगर आपने सर्कल लिया, इसको बीचों बीच से कर दिया, तो आपके पास ये आ जाएगा, ये जो आपका आया ये एक सर्कल का डी है, ठीक है। अब अगर मैं इस सर्कल के डी को इक्वल हाफ में डिवाइड कर दूं तो मेरे पास जो मिलेगा वो मिलेगा मुझे, लाइक आप यहाँ पर देखिए, मेरे पास इनिशियली मेरे पास ये आया था, मैंने जैसे ही इक्वल हाफ में डिवाइड किया मेरे पास ये वाली जो 90 डिग्री की लाइन है वो आ गई 90 डिग्री। अब अगर मैंने इसको यहाँ पे एक और हाफ में मेजर कर दिया तो ये जो मुझे मिलेगा वो मुझे मिलेगा 45 डिग्री यहाँ पर और 45 ही यहाँ पर, तो ये 135 हो जाएगा, करेक्ट। इनफैक्ट आप इसको एक और बार फोल्ड करिए, यहाँ पर इसको एक और बार फोल्ड करिए तो 90 डिग्री का 1/8 मिल जाएगा आपको, लाइक 22.5 यहाँ पर, एंड ये सेम इसी लाइन पे यहाँ पर, ठीक है, तो दैट विल बी 157.5 एंड ऐसे सो ऑन। सो ये आप एक बना सकते हैं डियर कैट्स, बच्चों को आप सर्कल्स बना के दे दीजिए, लेट देम डू 2 child 1 circle, let them make their own D. Give this activity for another 10 minutes and you can continue after this. चलिए, let's start with figure it out on page number 40. Question number 1.
Find the measure of the following angles using your protractor. You can use your protractor directly on your books and you can tell me the answer. Find the degree measure of different angles in your classroom using the protractor. आप बच्चों को अलग अलग कॉर्नर्स दे सकते हैं, अलग अलग चीज़ें दे सकते हैं, जैसे किसी को ब्लैक बोर्ड दे दिया, किसी को डोर दे दिया, किसी को विंडो दे दी, किसी को कॉर्नर्स ऑफ द क्लास दे दिए, और उनसे पूछ सकते हैं कि इसका मेजरमेंट निकाल के बताइए. ठीक है. फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल गिवन बिलो. चेक इफ योर प्रोटेक्टर कैन बी यूज्ड हियर और नॉट. प्रोटेक्टर कैन बी यूज्ड एवरीवेयर. इफ योर एंगल इज लाइक दिस, let me tell you how to measure. Okay, this is question number 3. What you do is you have to find out this angle, correct? See this angle. Now you keep your protractor like this, that this point over here is over here and one of the side is on this, so your protractor will somewhere look like this. ठीक है ना, समझ गए? Tilt your protractor. You can use your protractor in any way possible. Okay, unless it is a reflex angle. Otherwise also reflex angle भी अगर होगा तो भी आप measure कर सकते हैं. For example, अभी तो आपने ये measure किया. Suppose करो ये आ गया मेरा 75 degrees. Just an example. This is my 75 degrees. ठीक है. अब मुझे मान लो निकालना है reflex angle this. So what I'll do is I'll simply say 360 minus 75 degree. 360 minus 75 degree. Why? अब अगर आप 285, बट ये आया क्यों 360? क्योंकि कंप्लीट सर्कल तो 360 का ही बनता है. ठीक है. अब अगर कंप्लीट सर्कल में से मुझे ये पोर्शन निकाल दो तो मेरे पास ये बड़ा पोर्शन ही तो बचेगा. इमेजिन दिस एज अ केक. ठीक है, सर्कुलर पाई. अब अगर ये पोर्शन मैं खा लूँ तो मेरे पास यही पोर्शन तो बचेगा, विच इज़ वॉट, विच इज़ दिस इंटायर पाई माइनस दिस पोर्शन. वो कब, वो मुझे 360 में से ही तो माइनस करके मिलेगा, करेक्ट? ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज योर इंटायर, यू कैन यूज योर प्रोटेक्टर ओवर हियर ऑल्सो. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन यू फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल गिवन बिलो? एज आई टोल्ड यू, कीप योर protector like this, you subtract it out of 360. ठीक है. Always remember, for reflex angles, measure of angle is equals to 360 minus acute angle. Okay, 360 minus acute angle. Measure and write the degree of the following angles. So you can do this also on your own. So dear cats, बच्चों को करने का टाइम दीजिए अपनी क्लास में ही, और तभी आगे बढ़ना जब सब बच्चे F तक पार्ट करके आपको दिखा दें. Measure the angles BXE. Now if you look at BXE, E जो है आपका lying on the 0 है, तो E से अगर मैं B तक पहुंचूंगी, सो इनर सर्कल से 0 तक पहुंच रही हूँ, तो 115. एंगल BXE is 115 degree. Now you have to find out CXE. CXE is 85 degree. Angle CXE is 85 degree. Now students, you are to find out AXB. AXB, क्योंकि A is lying on 0 on the outer circle, तो angle AXB is going to be your nothing but 65 degree, correct? And BXC अब आपको फाइंड आउट करना है. अब आप देखिए ध्यान से, एंगल BXC कैसे जो है मैं कब निकालूंगी? अगर मैं एंगल BXE में से माइनस कर दूं एंगल CXE को, है ना? BXE में से CXE को माइनस कर दूं तो मुझे BXE मिलेगा, क्योंकि BXE कुछ ऐसा है, BXE कुछ ऐसा है, और यहाँ पर कहीं C है. मैंने इस पूरे एंगल में से ये वाला एंगल माइनस कर दिया तो मुझे BXC ये वाला एंगल मिलेगा,
करेक्ट। तो इन दोनों को माइनस कर दीजिए आप, तो आपके पास आंसर आएगा 30 डिग्री। अदरवाइज आप लोग काउंट भी कर सकते हैं, जो है वो 30 डिग्री आएगा। बट दिस इज द लॉजिक दैट व्हेन two angles are contained in one bigger angle, you can find out other angle by simply subtracting the first angle from the complete angle, yeah, from the given bigger angle. All right, okay, now coming on to the next question. Question number 7. Now find the degree measure of angle PQR. PQR निकाल सकते हैं, PQS निकाल सकते हैं, PQT भी निकाल सकते हैं. So you can simply find out all these angles. In fact आप RQS भी निकाल सकते हैं and SQT भी निकाल सकते हैं. वो आप करेंगे using your protractor. यहाँ पर आपको एक छोटा सा पेपर क्राफ्ट बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर. प्लीज़ फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन एंड ड्रॉ द फाइनल पेज द फाइनल रिजल्ट इन योर नोटबुक्स or in the activity sheets, A4 size sheets, and you can draw this as you can use this as your art integration activity. इसके अंदर एक बनी बनाया गया है सिंपली बाय फोल्डिंग द पेपर. यू हैव टू टेक ऑरिगेमी शीट, स्क्वायर ऑरिगेमी शीट, ठीक है आप, और उसको जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दी जा रही है वैसे वैसे उसको फोल्ड करके, डियर कैट्स पहले आप खुद बनाकर देखिएगा उसको घर पर, और उसके बाद बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं आप क्लासरूम में. दे कैन आइदर मेक इट एट होम और इन द क्लासरूम एंड डू द डेकोरेटिव एंड पेस्टिंग पार्ट. So that's it for today. See you in the next class. Bye bye.